Hello friends, we are continuing with polynomials. Now let's see synthetic division. तो synthetic division होता क्या है? This is method of finding a division of one polynomial by other polynomial. ठीक है, यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 को डिवाइड करना है किससे? m माइनस 5 से. ठीक है, सो हेयर वी हैव डिविडेंड एज डिविडेंड क्या है? 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 एंड डिवाइजर इज m माइनस 5. ठीक है, सो सिंथेटिक डिवीजन में करते क्या है? वी m के साथ क्या कांस्टेंट टर्म है? इट इज माइनस 5. तो माइनस 5 का ऑपोजिट नंबर होगा 5. ठीक है, साइन को यदि ऑपोजिट करेंगे वी विल गेट द 5. सो ओके, सो ऑपोजिट ऑफ माइनस 5 इज 5. ओके, so let's write this opposite of minus 5 is equal to 5. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? we will do a horizontal and vertical line in this way. ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इन दिस वे. ठीक है, तो यहाँ डिविडेंड 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10. लेट्स राइट दिस डिविडेंड इन कोइफिशिएंट फॉर्म. तो कोइफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इट विल बी 2 माइनस 3 एंड 10. ठीक है, तो लेट्स राइट दिस हेयर 2 माइनस 3 और 10. ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ऑपोजिट ऑफ माइनस 5 जो है 5. सो लेट्स राइट दिस 5 हियर. ठीक है, तो यहाँ पे 2 को डायरेक्टली वर्टिकली नीचे लिखेंगे. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 2. अब यहाँ जो नंबर लिखना है वो नंबर होगा एक्चुअली 5 मल्टीप्लाई बाई 2. तो यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं? आई एम मल्टीप्लाइंग 5 by 2 and writing this here. ओके, तो यहाँ पर लिख रहे हैं. तो that means we will get 10 here. ओके, तो हमें मिलेगा 10. Now let's add minus 3 and 10 which is equal to 7. ठीक है, अब यहाँ पे लिखने के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे वी विल मल्टीप्लाई 5 एंड 7. वी विल मल्टीप्लाई 5 बाई 7 एंड राइट क्या होता है? 35. और 35 को यहाँ पे लिखेंगे. ओके, सो वी विल हैव हियर 35. अब क्या करना है? वी विल ऐड दिस टू 10 एंड 35 विच इज इक्वल टू 45. ओके, और ये जो हमारा 45 आया है दिस इज एक्चुअली रिमाइंडर. ठीक है, दिस इज एक्चुअली रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय m माइनस 5. ठीक है, तो m माइनस 5 में आप डिवीजन करेंगे, m माइनस 5 से डिवीजन करेंगे इस पॉलिनोमियल को, आपको जो रिमाइंडर आने होगा वो रिमाइंडर एक्चुअली क्या होगा? 45.
ठीक है, एंड 2 और 7 क्या हो जाएगा, दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोसेंट, ठीक है, दैट मीन्स आवर कोसेंट विल बी, कोसेंट हमारा जो होगा, यहाँ पे वेरिएबल m है, सो वी विल टेक दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोसेंट, तो हमारा कोई कोसेंट होगा 2m प्लस 7, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर दिस इज 45, सो रिमाइंडर इज 45. Easy? I hope it is clear to all. Okay. Now let's see next question. Here we have y cube minus 216 which is to be divided by y minus 6. ठीक है, तो y minus 6 से डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को, so we will do by synthetic division. So here dividend is y cube minus 216 and divisor is y minus 6. ठीक है, तो y के साथ जो कांस्टेंट टर्म है इट इज -6, सो ऑपोजिट ऑफ -6 इज 6. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे y क्यूब माइनस 216 है, इसको लिख लेते हैं इंडेक्स फॉर्म में. सो डिविडेंड हेयर इज y क्यूब माइनस 216 विच कैन बी रिटन इन इंडेक्स फॉर्म. तो इंडेक्स फॉर्म में हमारा क्या होगा, y क्यूब, यहाँ पे y स्क्वायर का टर्म नहीं है, सो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर शुड बी 0, and again we don't have y term, so coefficient of y will be 0, and then we have 216. ठीक है, और हमारा डिवाइजर है y minus 6. okay, now let's draw the vertical and horizontal line. तो यहाँ पे y माइनस 6, y के साथ जो टर्म है वो -6 है, और -6 का ऑपोजिट होता है 6, सो लेट्स राइट 6 हियर. देन वी हैव डिविडेंड, डिविडेंड का कोएफिशिएंट आएगा जो यहाँ पे है y क्यूब का 1, y स्क्वायर का 0, अगेन y का 0, और देन कांस्टेंट टर्म है 216 माइनस 216. 1 तो डायरेक्टली नीचे आएगा. ओके, 1 विल कम डायरेक्टली डाउनवर्ड, सो यहाँ पे 1 आ गया. अब यहाँ जो टर्म है क्या आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 6 1 जा 6. ठीक है, और व्हाट विल डू नाउ, वी विल ऐड, तो 0 प्लस 6 6. अगेन यहाँ टर्म लाने के लिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 6 है 36, और यहाँ पे आएगा 36. ठीक है, ऐड करेंगे, दिस विल बी 36. अब 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नंबर लिखने के लिए 6 को 36 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 216, सो वेयर वी विल हैव 216. Now what we will do, we will add this 2, so we have here 0. तो रिमाइंडर क्या होगा बता सकते हो, our remainder will 0. ठीक है, जो लास्ट नंबर आता है नीचे में, वो हो जाता है आपका रिमाइंडर, और उसके बाद जो उससे पहले जो नंबर्स आए हुए हैं, these are the coefficient form of quotient. ठीक है, कोसेंट का कोएफिशिएंट फॉर्म होगा ये. सो आवर
कोसेंट इज, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, सो वी शुड टेक y। तो ये यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 1 y स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, सो विल हैव y स्क्वायर, देन 6, तो यहाँ पे 6y आएगा, और यहाँ पे 36 से भी एज इट इज आएगा 36, एंड रिमाइंडर विल बी, व्हाट, 0। okay, now see next question. Here we have dividend y cube minus 3y square plus 5y minus 1, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइजर है y minus 1, so dividend is y cube minus 3y square plus 5y minus 1, and divisor is y minus 1, ठीक है। now we have to divide this polynomial by y minus 1, उसके लिए हमें ड्रॉ करना होगा एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, सो लेट्स ड्रॉ। ओके, तो यहाँ पे y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1 ये इंडेक्स फॉर्म में है, सो वी कैन हैव हेयर कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज 1, y स्क्वायर का -3 है, y का 5 है, और कांस्टेंट टर्म -1। डिवाइजर हमारा y -1 है, तो y के साथ जो टर्म है -1, तो -1 का ऑपोजिट होगा 1, सो वी विल राइट हेयर 1, ठीक है, और 1 तो नीचे डायरेक्टली आएगा। ओके, सो हेयर वी विल हैव 1, ठीक है। अब ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1, दैट मीन्स वी हैव टू राइट हेयर 1, ठीक है, और 1 अब -3 को ऐड करेंगे, वी विल हैव हेयर -2, फिर 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, और -2 5 के साथ ऐड होगा तो आपको आएगा 3, फिर 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, सो यहाँ पे आएगा हमारा नंबर 3, और ऐड करेंगे तो आएगा 2। ओके, सो हमारा रिमाइंडर हो गया 2, और कोएफिशिएंट फॉर्म में कोसेंट आ जाता है, सॉरी कोएफिशिएंट फॉर्म में हमारा कोसेंट जो आ रहा है वो है 1 -2 और 3, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर इज 2 एंड कोसेंट इज, लेट्स राइट द कोसेंट, कोसेंट हो गया y माइनस, देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है, सो वी विल हैव ए y स्क्वायर, ठीक है, फिर होगा -2y प्लस 3 एंड रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर हो गया 2, इजी। ओके, नाउ लेट्स सी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ y, ठीक है, और p ऑफ y मीन्स वी हैव 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7, ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल पे, कहाँ पे, व्हेन वी हैव y इज इक्वल टू 2, ठीक है, जब हमारा y का वैल्यू 2 होगा उस केस में हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वी एक्चुअली डू व्हाट, वी रिप्लेस द वेरिएबल बाय 2, ठीक है, y को रिप्लेस कर देंगे 2 से,
ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ पोनोमियल एट x इक्वल एट y इक्वल टू 2 पे निकालने के लिए y को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। तो यदि y को 2 के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2, यहाँ पे y है तो y किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 से। सो वी हैव इन मल्टीप्लिकेशन 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। देन वी विल हैव 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ भी y स्क्वायर है तो हमारा क्या हो जाएगा टर्म यहाँ पे 2 स्क्वायर। देन वी हैव माइनस 5y, तो यहाँ पे -5 2 हो जाएगा और प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, वी हैव रिप्लेस्ड y बाई 2, ठीक है। तो यहाँ भी 2 से रिप्लेस करना होगा। सो वी हैव p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब माइनस 6 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7, ओके। तो 2 का क्यूब क्या होता है, इट इज 8 एंड 8 2 जा क्या होता है, इट इज 16। तो हेयर वी हैव 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 मल्टीप्लाई बाई 6 6 4 जा 24 24 माइनस 5 2 जा 10 और प्लस 7, ठीक है। नाउ लेट्स ऐड 16 और पहले क्या करते हैं, प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं। तो 16 और 7 इट इज कितना होगा 23, ठीक है। 16 प्लस 7 इट इज 23 और 23 माइनस 24 ये हो जाएगा -1 और -1 माइनस 10 तो -11, ओके। सो हमारा वैल्यू ऑफ पोनोमियल एट y इज इक्वल टू 2 इज -11, ठीक है। तो यहाँ क्या किया है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पोनोमियल ऑफ गिवन वैल्यू फॉर विच द वेरिएबल पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म ऑफ द पोनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, वी हैव रिप्लेस्ड द वेरिएबल बाय गिवन वैल्यू, किस वैल्यू पे निकालना है उस वैल्यू को पुट कर दिए पोनोमियल में, ठीक है। तो हमारा जो आता है वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज -11, ठीक है। ओके, here we have p of y is equal to y square minus 3 root 2 y plus 1, then find the p of 3 root 2, ठीक है। तो यहाँ भी सिमिलर तरीके से होगा, y रिप्लेस हो जाए किससे, 3 root 2 से, ओके। सो वी विल हैव हेयर p of 3 root 2 इज इक्वल टू, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 पहले से है और साथ में क्या y, सो वी विल हैव हेयर 3 रूट 2, ठीक है, और प्लस 1, ओके। तो 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, तो हो जाएगा ये 4 प्लस 1, ओके। तो 9 2 जा 18 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 1। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई, ओके। तो 18 माइनस 36 इट इज -36, सॉरी -18 और यहाँ पे +1,
सो वी हैव हियर -17. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ पोनोमियल एट y इज इक्वल टू 3√2 इज -17. यहाँ पे स्लाइड करेक्शन होगा, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 एक्चुअली 2 होगा. ठीक है, सो हियर वी हैव स्लाइड करेक्शन. तो 9 2 जा 18 और यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो गया है 2. ठीक है, -18 प्लस 1, देन वी हैव 18 -18 0 0 प्लस 1 1. ठीक है, सो आवर आंसर इज 1. ओके, now let's see next question. Here we have for the polynomial mx square minus 2x plus 3, if p of -1 is 7 then find m. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे हमारा जो वैल्यू दिया है वो है 7. ठीक है, सो हेयर वी हैव p ऑफ x क्या है, mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. ओके, नाउ वी विल रिप्लेस x बाई -1. तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर. x रिप्लेस हो गया -1 से, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3. ओके, तो -1 का स्क्वायर इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय m, तो m हो गया. -2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो +2, और ये क्या हो गया 3 प्लस 3. सो वी हैव m प्लस 5. लेकिन m p ऑफ -1 क्या है, इट इज 7, सो वी कैन पुट हियर 7, हियर आल्सो 7. तो यहां से आप m निकाल सकते हैं ना बाय एलिमिनेटिंग m. तो m इज इक्वल टू 7 माइनस 5. 7 माइनस 5, 5 को लेफ्ट साइड ले गए तो -5 हो गया. सो m इज, बताओ m क्या होगा, m इज इक्वल टू 2. ओके, नाउ लेट्स सी रिमाइंडर थ्योरम. देखो रिमाइंडर थ्योरम में एक्चुअली क्या है, इज सेम एज वैल्यू ऑफ द पोनोमियल. ठीक है, जैसे यहाँ पे पिछले क्लास में हमारा जो वैल्यू आया था किस पे आया था, x इक्वल टू -1 पे. सिमिलर तरीके से रिमाइंडर थ्योरम में भी निकालते हैं. यदि हमें निकालना है रिमाइंडर, सपोज यहाँ पे p ऑफ x हमारा पोनोमियल है और x प्लस a से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर एक्चुअली आएगा आपका p ऑफ -a. -a कैसे लिए, वी हैव इक्वेटेड x प्लस a टू 0. ठीक है, x प्लस a को 0 से आप इक्वेट कर दो तो आपको x का वैल्यू क्या आ जाएगा -a. देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोनोमियल एट x इक्वल टू -a, और ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल. तो हमें दिया हुआ है पोनोमियल x to 4 - 5x square - 4x विच वी हैव टू डिवाइड बाई x प्लस 3. ठीक है, और डिवाइड होने के बाद वो रिमाइंडर फाइंड करना है. रिमाइंडर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजर को इक्वेट कर देंगे 0 से. सो वी विल हैव x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आएगा -3. अब क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोनोमियल एट x इक्वल टू -3. ठीक है, इसको मान लेते हैं p ऑफ x.
तो p ऑफ x यहाँ पे हो जाता है x रेज टू 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोनोमियल एट x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3 होगा, तो x रिप्लेस हो जाएगा -3 से, तो -3 का पावर 4 -5 मल्टीप्लाई बाय -3 का पावर 2, देन वी हैव 4 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, तो -3 का पावर 4 क्या होगा, -3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 81। यहाँ पे -3 एक्चुअली है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इट इज 9 ही होगा, और 9 मल्टीप्लाई बाय 9 वी विल गेट 81। सो हियर वी हैव 81। ठीक है, और -3 का स्क्वायर इट इज 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 45। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 इट इज +4 3 12। ओके, जो ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद हमें आएगा रिमाइंडर। सो now let's add 81 and 12. So we have here 3, 8 plus 1 9, 9 minus 45. Okay, so we have 93 minus 45 which is equal to 48. ठीक है, so this is value, this is remainder when we divide this ponomial by x plus 3। ठीक है, x plus 3 से डिवाइड करेंगे इस पोनोमियल को, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 48। ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हियर वी हैव इफ x रेज टू 31 plus 31 is divided by x plus 1 then find the remainder। ठीक है, तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट विल डू, वी विल पुट डिवाइजर टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x plus 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो वी विल गेट x इक्वल टू -1। और यहाँ पे पोनोमियल क्या है, here पोनोमियल इज x रेज टू 31 plus 31, so let this be p of x। x रेज टू 31 plus 31। ओके, अब फाइंड करना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए एक्चुअली क्या फाइंड करेंगे, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू -1। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x at x equal to -1 we will replace x by -1। तो -1 से रिप्लेस कर देंगे x को, so we will have p of -1 is equal to -1 का पावर 31 प्लस 31। देखो -1 का पावर अब क्या है यहाँ पे 31 विच इज ऑड। ठीक है, यदि हमारे पास -1 का पावर यदि इवन है, सपोज इट इज 2n वे n इज एन इंटीजर, तो हम क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। -1 को आप इवन टाइम्स से मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स एंड सो ऑन, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट 1। लेकिन आप -1 को आप इवन नंबर टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड नंबर सॉरी वो ऑड नंबर टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं, so you will always get -1। okay, so -1 raised to power 31, 31 is odd, so we will get -1 plus 31, तो हमें क्या आ जाएगा, we will get 31 sorry 30। okay, so this is remainder।
remainder is 30. Here we have, if the polynomial y cube minus 5y square plus 7y plus m is divided by y plus 2 and remainder is 50, then find the value of m. हमें दिया हुआ है polynomial, let this be p of y, ठीक है, तो let this be p of y which is y cube minus 5y square plus 7y plus m. ये पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं y प्लस 2 से, ठीक है, तो y प्लस 2 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमें y क्या मिलेगा, -2. y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें y मिल रहा है -2, ठीक है. अब रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस द y बाई -2 इन द पोलिनोमियल, वी विल सिंप्लीफाई दैट एंड वी विल गेट द रिमाइंडर, ठीक है. सो लेट्स फाइंड द रिमाइंडर. सो रिमाइंडर विल बी, वो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ -2, ठीक है. तो p ऑफ -2 निकालने के लिए वी विल रिप्लेस y बाई -2, y -2 का क्यूब -5 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस m. ओके, तो -2 का क्यूब विच इज -8, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जा 20, -14, then we have plus m. ओके, तो -8 -20 वो हो जाएगा -28, then we have -14 plus m. ओके, तो -28 और -14 क्या होगा, इट विल बी -42 प्लस m. और p ऑफ -2 क्या दिया है, p ऑफ -2 हमारा होगा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन है विच इज इन क्वेश्चन, विच इज 50. सो वी कैन पुट हियर 50. ओके, तो हमें m निकालना है, तो m इज इक्वल टू -42 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, सो वी विल हैव 50 प्लस 42, सो आफ्टर एडिंग वी हैव 2 9, सो वैल्यू ऑफ m इज 92. ओके, हियर वी हैव if a polynomial p of x is divided by x plus a, then remainder is p of -2. ओके, ठीक है, वे a is a रियल नंबर, ठीक है, ये तो ऑलरेडी देखे हैं. यदि डिवाइड करना हो p ऑफ x से, p ऑफ x को x प्लस a से, तो हमें रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ -a. वो -a कैसे लाए हैं, वी हैव taken x plus a as 0, then we have got x is equal to -a, तो -a पे वैल्यू निकाल दिए और वो वैल्यू होता है रिमाइंडर. दिस इज रिमाइंडर थ्योरम. So we will see factor theorem in next video. Thank you.